अब रुक करते हैं मेरे सहयोगी अनंत भट्ट का, जो आपको बता रहे हैं इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर इस वक्त क्या है सुर्खियों में। शुक्रिया आदित्य आपका। और हम मौजूद हैं न्यूज रूम में, जहां पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट हमारे सामने खुली हुई है। इस वेबसाइट के जो होम पेज है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर एक विश्लेषण छापा गया है जो कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ है उसको केंद्र में रख के किया गया है। लेकिन पहले मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के बारे में जो अपलोड किया गया है वेबसाइट के होम पेज पर। यह वीडियो दरअसल उन लोगों का है जो सीज फायर के बाद अब घर वापसी कर रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले इस विश्लेषण के बारे में हम आपको बता दें। इस विश्लेषण में दरअसल ये कहा गया है कि जो हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए राजी हुआ है उसकी बड़ी वजह यह है कि वो शैटर्ड हो चुका है, यानी कि वो पूरी तरह बिखर चुका है, क्योंकि इजरायली हमलों में उसकी टॉप लीडरशिप जा चुकी है। तमाम टॉप लीडर्स को इजराइल ने निशाना बनाया। इसके अलावा जो उसका हथियार था, जो उसके लड़ाके थे, वो तमाम उनको निशाना बना के वो काफी कमजोर हुआ। और हर तरीके से कमजोर होने के बाद उसने ये सीज फायर के लिए हामी भरी है। एक जमाना वो था जब लेबनान को हिजबुल्लाह के लड़ाके, उसकी लीडरशिप ये विश्वास दिलाती थी कि कोई भी आपातकाल होगा, विपरीत स्थिति होगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन पिछले जो लगभग 1 साल से युद्ध चल रहा था इजराइल के साथ उसके बाद जो बम्बार्डमेंट हुई उसको निशाना बनाया गया। उसके बाद स्थिति कमजोर हुई और आखिरकार उसे सीज फायर के ऊपर आना पड़ा, सीज फायर के लिए राजी होना पड़ा। इस विश्लेषण में ये सवाल भी उठाया गया है, क्या हिजबुल्लाह की बात को अब उसके समर्थक उतना सीरियसली ले पाएंगे। ये तो बात हुई इसके होम पेज की। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो इसका जो इंटरनेशनल पेज है, यानी कि वर्ल्ड पेज जो है, उसमें किस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। अब अगर हम वर्ल्ड पेज पे जाते हैं तो यहाँ पर चीन और अमेरिका से जुड़ी एक खबर है जिसमें बताया गया है कि 3 अमेरिकन इंक्लूडिंग FBI इन्फॉर्मेंट आर फ्रीड इन बिजनेस स्वैप विद चाइना, यानी कि चाइना के साथ जो कैदियों को लेकर समझौता हुआ है उसमें इन 3 लोगों की रिहाई यहाँ पर हुई है। और ये तो हुई न्यूयॉर्क टाइम्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं CNN की। CNN का अब हम होम पेज यहाँ पर देख रहे हैं। आपको बताएं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम का ऐलान किया है, उसके सदस्यों को चुना है, तब से ही तमाम उनकी टीम के लोग सुर्खियों बने। एलन मस्क का एक जो सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, वो उनकी पोस्ट काफी सुर्खियों में इस समय अमेरिका में बनी हुई। दरअसल इसमें इस पोस्ट में उन्होंने उन अधिकारियों के, कर्मचारियों के, फेडरल के, उनके एक नाम उजागर कर दिए हैं। अब उस नाम उजागर करने को लेकर वो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी हमेशा बदल जाएगी, वो नेगेटिव अटेंशन का कारण बनेंगे। ये तो वो जानते ही थे कि ट्रंप प्रशासन आने के बाद उनकी नौकरी पर तलवार लटक रही, लेकिन ऐसे नाम उजागर करना उनके लिए सही नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक महिला जो कर्मचारी है उसने तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी जो है वो बंद कर दिया है। एक अगली वेबसाइट का यहाँ पर रुख करते हैं। बर्लिन ने कंफर्म कर दिया है दरअसल अगेंस्ट रशियन न्यूज क्रू जो है उसको परमिशन नहीं दी गई थी। कानून का हवाला देते हुए ये खबर यहाँ पर छापी गई है कि जर्मनी ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि रशियन न्यूज चैनल के क्रू को उसने आने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनके आने से जर्मनी के हितों को नुकसान पहुंच सकता था। कानून के दायरे में उसने फैसला लिया है।